Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the condition या expressions in column 1 with statement in column 2. Let the function defined in column 1 have domain माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अब कॉलम वन में क्या फंक्शन दे रखा है हमें, एक दे रखा है एक्स प्लस साइन एक्स, एक दे रखा है सेक एक्स। अब हमें बताना है इसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा या फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। तो देखो इसके लिए जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो की कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, हमें ये पता होना चाहिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को सॉल्व करने के लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो पहले देखो हमें लेट से कोई भी एफ एक्स दे रखा है। अब क्या करना है, इसका हमको एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। अब देखिएगा ये फंक्शन या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर लेस देन जीरो होगा या फिर क्या होता है उसके लिए कंडीशन देखेंगे। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमारा फंक्शन होगा इंक्रीजिंग, ओके। और यहाँ पे जो अगर लेस देन जीरो होगा तो हमारा फंक्शन होगा डिक्रीजिंग, जो हमें डोमेन दे रखी है। अगर फंक्शन दोनों शो कर रहा है तो वो होगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। दोनों शो कर रहा है तो कुछ भी नहीं होगा उनमें से। तो इस चीज को यूज करके जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर निकल के आएगा। पहले सॉल्व करते हैं ए ऑप्शन के लिए, जो हमें दे रखा है लेट से और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। तो हमें पहला फंक्शन नहीं दे रखा है एक्स प्लस साइन एक्स, तो इसका जब एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे हम क्या आएगा, वन प्लस कॉस ऑफ एक्स आ गया। अब हमें क्या दे रखा है, हमारा जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है माइनस ऑफ पाई बाय टू से पाई बाय टू, ये ओपन इंटरवल्स में क्लोज यहाँ पे, ठीक है। अब ये कर रखा है। अब देखो अगर हम देखें तो यहाँ पे वन प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, टू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। अब हमें पता है कि कॉस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया करती है, माइनस वन से वन के बीच में। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, मीन्स ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। इसका मतलब जो हमारा ये एफ ऑफ एक्स है ए के लिए इज इंक्रीजिंग इन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू इस डोमेन में। अब अगर ये बात करें बी के लिए, जो हमें बी में फंक्शन दे रखा है, बी में क्या फंक्शन दे रखा है हमें, सेक ऑफ एक्स, सेक ऑफ एक्स दे रखा है। अब ये हमारा एफ एक्स है इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब जब इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे वो क्या आएगा हमारा, सेक एक्स डॉट टेन एक्स, ये आ गया टेन एक्स। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो सेक एक्स डॉट टेन एक्स है, यहाँ पे हमें रेंज क्या दे रखी है, वही एक्स से डोमेन क्या दे रखी है, एक्स इज पाई बाय टू टू माइनस पाई बाय टू। अब देखो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे दो फंक्शन हमारे sec x और tan x, तो इनके लिए अगर अलग अलग देखा जाए तो अगर जो हमारा x अगर जीरो टू पाई बाय टू में लाई करेगा तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स है ये हमारा होगा इंक्रीजिंग, मीन्स जो हमारा एफ ऑफ एक्स आएगा ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा हमारा। अब जो हमारा रेंज है ये डोमेन और बची है, मतलब कि माइनस पाई बाय टू से जीरो के बीच की। तो इसके अंदर जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो लेस देन जीरो होगा, मीन्स जो हमारा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा इस रीजन में डिक्रीजिंग। तो इसका क्या मतलब है, जो हमारा एफ एक्स है ना ही तो इसमें इंक्रीजिंग होगा नॉर डिक्रीजिंग होगा। तो इसका क्या आ जाएगा, हमारा एक्स प्लस साइन एक्स तो इंक्रीजिंग है, लेकिन जो सेक एक्स है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये हो जाएगी इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।